दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल। AWS हिंदी वीडियो सीरीज़ का आज का अपना दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम AWS की वेबसाइट पे अपना फ्री टायर अकाउंट क्रिएट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट यानी कि IAM सर्विस के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। आज का एजेंडा है व्हाट इज़ IAM, why we need IAM, कंपोनेंट ऑफ द IAM एंड व्हाट इज़ MFA। उसके बाद हम ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल करेंगे, उसको हैंड्स ऑन करेंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं व्हाट इज़ IAM। उसको हम पहले जान लेते हैं कि IAM एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों, IAM इज़ आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। और IAM हम इस्तेमाल करते हैं AWS पे जितने भी सर्विसेज और रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका सिक्योरली एक्सेस और उसको कंट्रोल करने के लिए हम IAM का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट क्या है। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाई वी नीड आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। ये अपना AWS क्लाउड है और मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मेरा एक डेवलपर यूज़र है, एक एडमिन यूज़र है, एक डेटाबेस यूज़र है। तो मैं इन सब यूज़र्स को क्या सर्विसेज दूंगा, उसको क्या राइट्स दूंगा, क्या रोल दूंगा, क्या पॉलिसीज़ होगी उनके लिए, ये सब मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा और इसका कंट्रोल कैसे रखूँगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इसी के लिए आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप अभी समझ गए होंगे कि ये आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट हमें क्यों चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अपना नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ द IAM। दोस्तों, IAM कंपोनेंट्स के अंदर यूज़र्स, ग्रुप, पॉलिसीज़ एंड रोल्स ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। यूज़र्स क्या होता है? यूज़र्स एक ऑथेंटिकेटेड अकाउंट होता है जिसको हम AWS कंसोल में क्रिएट करते हैं, जिसका यूज़ करके हम AWS कंसोल में लॉगिन होते हैं और जो भी एक्सेस और पॉलिसी वो यूज़र को असाइन की है, सर्विस असाइन की है, उसको इस्तेमाल करते हैं। यूज़र्स को अच्छे से समझने के लिए हम अपने AWS के कंसोल पे चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलिए हम अपने AWS के कंसोल पे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे AWS के कंसोल पे हूँ और मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा। अब जैसे ही हम साइन इन हो जाते हैं, यहाँ पे हमें सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसके अंदर यहाँ पे IAM, ये हमें आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का ये सर्विस हमें दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। और इसमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमें आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट दिख रहा है, जिसके अंडर ये 4 कंपोनेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रुप्स, यूज़र्स, रोल्स एंड पॉलिसीज़। हम यूज़र्स पे चलते हैं। यहाँ पे अभी आपको कोई भी यूज़र दिख नहीं रहा है। दोस्तों, चलिए यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करते हैं डेव नाम से। अब यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक्सेस टाइप, सिलेक्ट AWS एक्सेस टाइप। तो यहाँ पे 2 टाइप के यूज़र्स और 2 तरीके से हम यूज़र बना सकते हैं। एक है प्रोग्रामेटिक एक्सेस और दूसरा है AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस। प्रोग्रामेटिक एक्सेस वो होता है जहाँ पे हम सिर्फ API, CLI और SDK के प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए हम उसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस दे सकते हैं स्पेसिफिक यूज़र्स को। इस केस में जैसे कि कोई डेवलपर है तो उसको हम प्रोग्रामेटिक एक्सेस दे सकते हैं। हमारे केस में अभी हम उसको प्रोग्रामेटिक और AWS मैनेजमेंट दोनों एक्सेस दे देते हैं। और यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कंसोल पासवर्ड, ऑटो जनरेट पासवर्ड और कस्टम पासवर्ड।
सो ऑटो जनरेटर पे अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो एक पासवर्ड हमें ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा। यहाँ पे हम कस्टम पासवर्ड सेट करते हैं और उसको एक पासवर्ड सेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है, रिक्वायर पासवर्ड रीसेट, यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट द साइन इन। सो ये ऑप्शन है जब भी यूज़र अपना फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा AWS कंसोल में, तो उसको ये पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन यहाँ पे देगा अगर हम ये ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो। सो अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं रखता हूँ, मैं अपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से ही लॉगिन करूँगा। सो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अभी हमारे सामने 3 ऑप्शन हैं, ऐड अ यूज़र टू ग्रुप, कॉपी एग्जिस्टिंग परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूज़र्स, देन अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी टू डायरेक्टली। सो ये ऑप्शंस हमें मिलते हैं जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप है नहीं और ना ही कोई हमें कोई परमिशन अभी इसको असाइन करना है, तो हम इसको सिर्फ एक पॉलिसी असाइन करते हैं। एक रेडीमेड बिल्ट इन जो पॉलिसीज़ होती है AWS की, वो पॉलिसीज़ हम इसको असाइन करेंगे। मान लीजिए मैं ये यूज़र को एडमिन राइट्स देना चाहता हूँ, उसको एडमिन बनाना चाहता हूँ ये अकाउंट का, तो मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का एक पॉलिसी असाइन करूँगा। तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं डाल देता हूँ एडमिन। सो ये ऑप्शनल है। आइडेंटिटी ये आपके टैगिंग जो होता है वो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, आप यहाँ पे टैगिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पे करते हैं। सो ये समरी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपका यूज़र नेम दिखाई दे रहा है, आपको क्या किस टाइप का एक्सेस है वो दिखाई दे रहा है, और ये टैगिंग है, परमिशंस है यहाँ पे, और किस तरह का पॉलिसी आपने असाइन किया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये यूज़र को क्रिएट करते हैं। सो जैसे कि अपना यूज़र क्रिएट हो गया है, उस यूज़र को लॉगिन कैसे करेंगे, उस यूज़र को वो कंसोल में लॉगिन कैसे करेगा, चलिए ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूज़र डेव है और हम इसको क्लिक करते हैं इसमें। सो यहाँ पे हमें ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, परमिशन, ग्रुप्स, टैग, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल एंड एक्सेस एडवाइज़र। सो हम सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे चलते हैं और यहाँ पे एक URL है। ये जो URL है वो ये स्पेसिफिक यूज़र का लॉगिन कंसोल का URL है। इसको हम यूज़ करके या फिर जो भी हम यूज़र क्रिएट करेंगे वो यूज़र को हम ये URL या ये लिंक हम उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने अलग AWS के कंसोल पे लॉगिन करे और जो भी पॉलिसीज़ सर्विसेज उसको असाइन की है वो इस्तेमाल कर सके। सो ये AWS का ये जो मेन कंसोल है ये अलग रहेगा और ये यूज़र्स के लिए जो हमने अभी बनाया वो उसका कंसोल अलग रहेगा। तो इसको लॉगिन करके देखते हैं ये यूज़र को एक दूसरे विंडो में। सो ये URL मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे आपको ये कंसोल जो है ये अलग आ रहा है। यहाँ पे आपका ID दिखाई दे रहा है, जो आपका अकाउंट है मेन अकाउंट उसका ID रहेगा, और यहाँ पे आपको वो नाम डालना है जो भी यूज़र हमने क्रिएट किया था। हमारा यूज़र था देव, उसका पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं और साइन इन करते हैं। तो ये साइन इन हो गया है, आपको AWS मैनेजमेंट कंसोल दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने देव को एडमिन बनाया था, तो ये देव यूज़र सारी सर्विसेज को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है। सो यहाँ पे हम चलते हैं IAM पे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये और देव नाम से ये यूज़र आप देख सकते हैं, देव नाम से ये लॉगिन हो गया है। तो इसको साइन आउट भी यहीं से करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड पे और आगे का पॉइंट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यूज़र्स जो होता है, जो एक रूट टाइप का एक यूज़र होता है जिससे आपने आपका AWS का रूट अकाउंट क्रिएट किया है। तो ये रिकमेंडेड है कि आप कभी भी अपना रूट अकाउंट इस्तेमाल ना करें, उसके जगह पे आप दूसरा एक एडमिन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देव अकाउंट क्रिएट किया है, उसको हम रेगुलरली AWS में लॉगिन या फिर
अदर अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए और अपना AWS अकाउंट मैनेज करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ग्रुप्स वो होता है जिसमें हम मल्टीपल पॉलिसीज़, रूल्स और सर्विसेज को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मल्टीपल यूज़र्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं या ग्रुप क्रिएट करके। सो ग्रुप उस रीज़न के लिए क्रिएट किया जाता है। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और प्रैक्टिकल करने के लिए हम अपने AWS कंसोल पे चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे आपको ग्रुप और यूज़र्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यूज़र्स पे चलते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करते हैं डेवलपर नाम से। नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अटैच पॉलिसी के लिए बोल रहा है। सो डेवलपमेंट है तो हम इसके लिए कोई डेवलपर का पॉलिसी उसको अटैच करेंगे। लेट्स चेक कौन सा पॉलिसी हम उसको अटैच कर सकते हैं। चलिए इसको हम EC2 का एक्सेस दे देते हैं। सो EC2 अमेजॉन EC2 फुल एक्सेस उसको दे देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे रिव्यू हमें दिखाई दे रहा है, ग्रुप नेम है डेवलपर, उसको ये पॉलिसी लगाई हुई है अमेजॉन EC2 फुल एक्सेस। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो ये अपना डेवलपर नाम का जो ग्रुप है वो क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो इस तरह से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए जब हम ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ग्रुप के ऊपर हम परमिशंस और रोल्स लगा सकते हैं। जैसे कि इस केस में हम यहाँ पे डेवलपर ग्रुप जो है वो क्रिएट किया हुआ है, उसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें परमिशंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमने उसको EC2 फुल एक्सेस का परमिशन दिया हुआ है। सो इस ग्रुप में जो भी यूज़र्स रहेंगे उसको EC2 फुल एक्सेस ये पॉलिसी का परमिशन असाइन हो जाएगा। सो चलिए हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो अपना नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसीज़। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉलिसीज़। पॉलिसी क्या है उसके बारे में जानते हैं। सो AWS पॉलिसी जो होती है उसको और अच्छे से समझने के लिए हम अपने AWS अकाउंट पे चलते हैं। सो यहाँ पे हम पॉलिसीज़ में चलते हैं। सो पॉलिसीज़ वो होती है AWS अकाउंट में स्पेशली ये प्री डिफाइंड पॉलिसीज़ होती है जो AWS ऑलरेडी बना चुका होता है अपने कस्टमर्स के लिए, और हम ये पूरे पॉलिसी जितने भी हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ग्रुप्स और यूज़र्स को लगा सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी कस्टम पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं और वो ग्रुप में इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट वन पॉलिसी। यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे हम दो तरीके से पॉलिसी बना सकते हैं, एक तो है विजुअल एडिटर और दूसरा JSON फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे विजुअल एडिटर का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे हम ड्रैग डाउन करेंगे तो हमें ऑप्शंस मिलेंगे, ये सारे सर्विसेज है, इसके रिलेटेड हम अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सर्विस है EC2। सो हम EC2 इंस्टेंस, इसके लिए हम कोई इसको सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम EC2 इंस्टेंस कनेक्ट की एक पॉलिसी उसको असाइन करेंगे। यहाँ पे हम एडिशनली कुछ और एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसको अलाउ EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एक्शन, रीड ओनली, फुल एक्सेस, ये परमिशन हम सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एडिशनल परमिशंस हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर एक साथ हमें और परमिशंस यहाँ पे ऐड करनी है EC2 के अलावा, हम और किसी भी पॉलिसीज़ को यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं ये हमारी पॉलिसीज़ के अंदर। तो अभी हम इस पर ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये पॉलिसी को हम नाम दे सकते हैं। लेट्स से वी विल गिव अ डेवलपर पॉलिसी। फॉर डेवलपर एडमिन। तो उसको क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए डेवलपर पॉलिसी हैज़ बीन क्रिएटेड। सो ये कस्टम पॉलिसी आपका क्रिएट हो गया है।
मान लीजिए ये पॉलिसी अभी मुझे ये ग्रुप में ऐड करना है, तो मैं ये ग्रुप में जाऊंगा और यहाँ पे जो डेवलपर नाम का ग्रुप है उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है आपको। देन आपको ये परमिशंस के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप अटैच पॉलिसी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉलिसी आपने अटैच की हुई है, इसके अलावा और आपको मल्टीपल पॉलिसी अटैच करनी है या फिर जो पॉलिसीज़ हमने अभी क्रिएट की है उसको यहाँ पे अटैच करनी है, तो आपको अटैच पॉलिसी पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ है, सो आपने जो नाम दिया था आपके पॉलिसी को वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। डेवलपर पॉलिसी हमने नाम दिया था तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसको अटैच करेंगे। सो देखिए ये ग्रुप को हमने ये पॉलिसीज़ अटैच की है। तो इस तरह से हम कस्टम पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो भी इनबिल्ट AWS की पॉलिसीज़ है उसको हम ग्रुप पे या इंडिविजुअल यूज़र्स को वो पॉलिसी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पॉलिसीज़ के बारे में अभी जान गए हैं कि एग्जैक्टली पॉलिसी है क्या। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोल्स। रोल्स के बारे में देखने के लिए चलते ग्रुप अपने जो AWS का अकाउंट है उसके ऊपर और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, चेक करते हैं कि एग्जैक्टली रोल्स है क्या, वो कैसे असाइन होता है। चलिए देखते हैं उसके बारे में। सो AWS अकाउंट पे ये रोल्स का ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा। सो an IAM role is an IAM entity that defines a set of permissions for making AWS service request. IAM roles are not associated with a specific user or a group, and instead of is trusted entities assume this role. ये IAM रोल जो होता है वो असाइन होता है एप्लीकेशंस पे और सर्विसेज पे, वो किसी यूज़र्स और ग्रुप पे स्पेसिफिकली एसोसिएट नहीं होता है उसके साथ। सो चलिए एक IAM रोल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। बेसिकली दोस्तों जो रोल्स होता है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है। लेट्स से हम यहाँ पे EC2 के लिए एक रोल बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे हम अभी सर्विसेज के लिए रोल बना रहे हैं। अब इस EC2 के लिए हमें क्या क्या एक्सेस देना है ये हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। EC2 को सिलेक्ट करके नेक्स्ट परमिशन पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे है, लेट्स से हम डिफाइन करेंगे कि जो EC2 का एप्लीकेशन है या जो रोल है वो हमें सिर्फ डेटाबेस या DynamoDB से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं Amazon DynamoDB, ये वाला। तो इसको हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो टैगिंग कर सकते हैं, यहाँ पे टैगिंग कर सकते हैं। आप कुछ भी टैगिंग देख सकते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन आप रिव्यू कर सकते हैं नेक्स्ट करके। रोल का नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से इन माय केस EC2 dev roles। ठीक है, और क्रिएट रोल पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे अपना ये कस्टम रोल क्रिएट हो गया EC2 dev रोल। तो ये EC2 रोल को सिर्फ DynamoDB का जो एप्लीकेशन है या सर्विस है वो ही एक्सेस होगी। यही पर्पज़ है रोल्स को क्रिएट करने का। सो इस तरह से हम रोल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको अलग अलग सर्विसेज को अलाउ कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं और स्पेसिफिक उसको परमिशंस और एक्सेस दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने रोल्स के बारे में देखा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सो अपना नेक्स्ट पॉइंट है MFA, व्हाट इज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। MFA स्टैंड फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये होता क्या है एक्चुअली। सो जब भी अमेज़ॉन पे हम लॉगिन करते हैं तो हम जनरली यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। तो अमेज़ॉन हमें MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये फीचर प्रोवाइड करता है। MFA इज़ सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, जहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कोड जनरेट करके सेकंड लेयर सिक्योरिटी जनरेट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं वाइल लॉग इन आवर AWS कंसोल।
सो AWS कंसोल में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे काम करते हैं, चलिए देखते हैं अपने AWS अकाउंट पे। सो आजकल बहुत सारे ऑथेंटिकेटर आपने देखा होगा, RSA टोकन है, जोमाटो है, और देन गूगल का ऑथेंटिकेटर है। इस सारे टोकन्स को यूज़ करके हम ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म करते हैं। ये एक हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि पासवर्ड के बाद ये टोकन को इस्तेमाल करके हम अपनी लॉगिन सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये ऑथेंटिकेटर हमें जो टोकन जनरेट होता है वो 60 सेकंड में हर बार एक नया टोकन जनरेट होता है। जब भी हम लॉगिन करेंगे हम और पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद ये सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कोड आता है वो हमें वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद हमें हमारे कंसोल पे लॉगिन एक्सेस मिल जाता है। तो दोस्तों मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है वो यूज़र्स पे असाइन होता है। तो जब मैं यूज़र्स में जाऊंगा और यूज़र्स पे क्लिक करूंगा और उसके बाद सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल्स में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा असाइन MFA डिवाइस। सो जब हम इसके ऊपर मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे कि ये MFA जो है वर्चुअल ऑथेंटिकेशन जो है वो कैसे करना है। सो यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो वर्चुअली और दूसरा जो है हार्डवेयर का इस्तेमाल करके। सो हम यहाँ पे वर्चुअल MFA डिवाइस का यूज़ करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें एक शो QR पे क्लिक करने के बाद हमें एक QR कोड जनरेट होगा और वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये QR कोड हम अपने ऑथेंटिकेटर में स्कैन करेंगे। अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ स्कैन। आप कोई भी ऑथेंटिकेटर सॉफ्टवेयर गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको स्टार्ट करने के बाद उस ऑथेंटिकेटर से आपको ये QR कोड स्कैन करना है। स्कैन होने के बाद आपको असाइन MFA पे क्लिक करना है। आपको आपके जो कोड जनरेट होंगे थ्रू द ऑथेंटिकेटर वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो ऑथेंटिकेटर का जो कोड होता है वो हर 60 सेकंड में चेंज होता है। तो आपको यहाँ पे 2 बार 2 कोड डालने हैं और उसके बाद ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। उसके बाद इसको चेक करने के लिए आप अपने अकाउंट से लॉग आउट करके जो भी आपका जिस भी यूज़र पे आपने ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल किया है उस यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं। सो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको आपका जो रेगुलर पासवर्ड है वो आपको पूछा जाएगा, वो आपको डालना है। उसके बाद आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा जाएगा। तो जो भी आपका ऑथेंटिकेटर होगा उससे जो कोड जनरेट होगा वो आपको प्रोवाइड करना होगा और उसी के बाद आपको AWS कंसोल पे लॉगिन का आपको एक्सेस मिल जाएगा। सो इस तरह से हमने MFA का ब्रीफ में देखा है कि MFA क्या होता है और वो कैसे काम करता है। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है देखते हैं। सो यहाँ पे अपने सारे टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा गाइज़ हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।